ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। राजा राम मोहन राय, हरिश्चंद्र विद्यासागर, मुंशी प्रेमचंद, महात्मा गांधी, इन लोगों का नाम आप देखिएगा क्यों लिया जाता है। ये सबके सब दहेज प्रथा के विरोधी थे। इन सब ने अपना पूरा जीवन इस बात के लिए लगा दिया। पूरी किताबें आप इनकी जीवनी की पढ़िए, तकरीबन दहेज का पूरे तरीके से विरोध किया। बड़ी खुशी की बात है, ये सालों पुरानी बात के साथ अब वर्तमान भी लगभग उसी समस्या से जूझ रहा है। इस सिलसिले में एक नए नाम जो जुड़ रहे हैं, वो डॉक्टर मंजूर हसन कारी, मोहम्मद हारून सलीम प्रधान, इनका ये लोग भी अब बीड़ा उठा रहे हैं दहेज प्रथा के विरोध करने का। शुरुआत करते हैं हारून भाई से। इनके बारे में बताना मैं पसंद करूंगा। मीर बिहार के निवासी और जाने माने मुअज्जिज हस्ती हैं। इन्होंने ये अलग उठाई है, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि शहर से या जहां से भी हो सके कम से कम दहेज प्रथा का विरोध होना चाहिए। कैसे मन में विचार आया इतने सालों के बाद में कि अब आपकी कम्युनिटी को भी दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए? देखिए, ये कुरीतियां बहुत सारी समाज में हैं। जी हर समाज में हैं। जी हमारे यहाँ मीर विहार में बहुत सारी शादियां ऐसी हो रही थी जिन पर फजूल खर्चियां जी ज्यादा हो रही हैं। एजुकेशन और तालीम की तरफ कम तवज्जो हो रही है। हमारे ये भाई आलमगीर साहब ने एक दिन आके कहा कि इस पे हमें कुछ विचार करना चाहिए। जी तो इन्होंने, आलमगीर भाई ने पहल की और कहा, लोगों में बातचीत रख के इन्होंने शुरुआत की कि हम अपनी कॉलोनी से कम ये कोशिश करें कि शादियों को आसान बनाएं, लड़कियों को बोझ न समझा जाए, लड़कियों को बल्कि अपना वारिस समझा जाए, उनको वरासत में हिस्सेदारी दी जाए। और वो वरासत में हिस्सेदारी दी जाएगी इसलिए कि शादी आसान होगी। दहेज की जो आज एक कुप्रथा चल रही है, जो दहेज का मामला चल रहा है, उस दहेज को रोका जाए। दहेज रुकेगा तो बच्चियों को हिस्सेदारी मिलेगी। उनको अपनी विरासत में हिस्सेदारी दो, दहेज ना दो। दहेज जो है वो बड़ी तकलीफ की चीज है कि लोगों में, बेटे वालों में लालच आता है। तो बेटे वालों को भी समझाया जाए कि तुम्हारे यहाँ भी बेटी है, तुम भी दहेज न लो और आगे तुमसे भी कोई दूसरा दहेज न ले। इसलिए बच्चियों की शादियां आसान हो जाएंगी, बच्ची बोझ नहीं लगेगी फिर इंसान को। आज जिस घर में बच्ची पैदा होती है, उस घर में खुशी के बजाय एक मातम सा बरस जाता है, अफसोस सा हो जाता है, जब घर में होनी बेशक चाहिए। बेशक तो बेशक। हम उस चीज को बहुत लेकर बढ़िया। आज हमारी कमेटी, हमारे जिम्मेदार लोग, मीर विहार के बहुत सारे साथी सर जोड़ के बैठे हैं कि हम इस पे काम करें कि अपने माशरे, अपने समाज, अपने मोहल्ला, अपनी बस्ती के सब लोगों को, जात से, पात से, अकीदे से, धर्म से उठकर, इलाकाई वाद से ऊपर उठ के सबको इस बात के लिए तैयार करें, समझाएं कि भाई शादियों को आसान करें और दहेज और ये फजूल खर्चियां बंद करें। तो इसलिए आज ये कोशिश हमारे यहाँ हुई है। मदर टेरेसा एक बात कहती थी कि मैं चाहती थी कि मैं पूरे संसार की सेवा करूं, पर यह मुमकिन नहीं था। मैंने कलकत्ता की एक गली पकड़ी और वहां से कोड़ियों को उठा के उनकी सेवा करना शुरू कर दी। उनका कहना था कि जब आप किसी काम के लिए संकल्प करें, अच्छा इरादा करें, परवाह मत करें कि पूरे शहर तक कैसे पहुंचे। आप एक छोटी सी गली से शुरू करिए। इन्होंने मीर विहार क्षेत्र से इस काम का शुरुआत करवाया और आगे जो से जो जलाते चलो जाता है। आलमगीर भाई, बहुत अच्छा विचार सच में आया, दिल से कदर करता हूं मैं आपकी। मेरे मन में भी ये विचार नहीं आया, आपने बड़ा अच्छा बीड़ा उठाया। कैसे मन में ये आया? जी, मैं मोहम्मद आलमगीर बोल रहा हूँ। मैं मीर बिहार से रहता हूँ जी। मैं। और मुझे क्या विचार करते हैं? मैं टेलर मास्टर हूँ, मेरी अच्छा। बुटीक है राजेंद्र नगर में। जी जी। तो मैं कई शादी में जाता हूँ तो वहां पर मैं देखता हूँ कि डीजे बजता है और बैंड बाजा बजता है। उस हाँ। चीज से मुझे बड़ा नफरत होने लगा कि लोग डांस करते हैं और फालतू खर्च करते हैं शादियों में, जिस चीज से कोई फायदा नहीं है। हाँ। और दहेज प्रथा, बहुत दहेज ले रहे हैं लोग, दे रहे हैं। इसको खत्म होनी चाहिए। इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए हमने सोच के कि बेटियों का जो है कि सही जगह पहुंचे बिना दहेज का। हमारी भी चार लड़की है। मैं अपने बारे में भी सोचता हूँ, दूसरे के बारे में भी सोचा मैंने। इसलिए मैं ये कदम उठाया। बहुत अच्छा किया, जी। बहुत अच्छा किया। इंडिया टुडे की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर लगभग 60% लड़कियां बड़ी उम्र की होती चली जाती हैं, सिर्फ दहेज की वजह से उनकी शादी रुकी हुई है। 60, इस बात को देसी शब्दों में सुनिए, समझ लीजिए कि अगर आपके मोहल्ले में 100 लड़कियां हैं तो उसमें से 67 लड़कियां बेचारी इसी इंतजार में रहती है, सिर्फ दहेज की वजह से उनकी शादी सही समय पे नहीं हो पाती है। इस बात के मद्देनजर में डॉक्टर मंजूर हसन साहब के पास है। मंजूर भाई, क्या कहना चाहेंगे कौम को, क्या कहना चाहेंगे? ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय में है, ये सभी समुदाय की समस्या है। जी भाई, मैं जो है ना, आज हमारे जितने भी साथी थे, मीर विहार के जिम्मेवार साथी हैं, आलमगीर साहब जो हैं, और भाई कारी हारून साहब, भाई सलीम साहब, भाई जो है सलमान साहब, और बहुत सारे साथी थे। बैठ के बात हुई कि भाई इस मसले पे भी कोई बात हुआ जाए। होता यह है कि एक लड़का एक लड़की, उनका घर बसाना है, एक नया जोड़ा शुरुआत करता है, और हम अपनी नाक के लिए दहेज की वो देख के, एक दूसरे की चलन को देख के, लड़का वाला, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी
इतना कर्जा कर देते हैं अपने ऊपर और उस नए जोड़े के ऊपर कि वो खड़े नहीं हो पाते अपने बिजनेस में। इसी वजह से वो टूटते रहते हैं, किस्तें भरते रहते हैं, ब्याज देते रहते हैं, फिर घर बेच देते हैं, पता नहीं क्या क्या। कईयों के तो रिश्ते ही टूट जाते हैं। कई ऐसे होते हैं कि वो खुदकुशी कर लेते हैं। बहुत गलत प्रथा है ये, बहुत वैसी रीति है जैसे चली है। लेकिन जब जागो जब ही सवेरा। जब हम जागो तभी सवेरा। हम ये अपने यहाँ तो ये सोच रहे हैं कि मीर बिहार में तो कम से कम ऐसा हो कि बारात में ना जाए, वलीमे में जाए। बारात में थोड़े लोग आए, मस्जिद में सुन्नत तरीके से जो हमारे नबी ने बताया उसके तरीके से आसान शादी, सीधी शादी, आसान तरीके से निकाह हो जाए तो इनका जो है। और जो देना है वो लड़की वाला जो भी जो है हम उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी हेल्प करें, दें इकट्ठा करके, ताकि वो एक अपना बिजनेस शुरू कर सके, एक अपना। अगर आप मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि मुस्लिमों के तकरीबन पैगंबरों की कहानियों के अंदर में सिर्फ उन्होंने जाना माजी नमाज पढ़ने का एक कपड़ा होता है या खजूर या एक लोटा बर्तन वगैरह, बस इतना ही दहेज में लिया, इसके ज्यादा कभी भी नहीं जी। जी, तो हम यही चाहते हैं कि वो सुंदर तरीके से हो, आसान हो। शादी को जितना आसान किया जाए उतना ज्यादा अच्छा है। और इससे जो है ना, जितना जो गरीब आदमी है या उनके बच्चे रह जाते हैं, इंतजार करते रहते हैं, 40-40 साल की उम्र हो जाती है, बेटियों से हो जाए। तो ये एक मुहिम है और हम ये चाहते हैं हम बदरुल हसन इसको। साहब, इस सिलसिले के अंदर में अगर फिर भी के कुछ लोग नहीं मानते तो क्या आप लोगों ने, आपके समुदाय ने, आपके मोहल्ले वालों ने किसी प्रकार के बहिष्कार वगैरह का भी कोई रूल निकालने का सोचा है? देखो जी, अभी तो समझाया ही जाएगा। जी और अगर ऐसी बात हुई तो बहिष्कार भी किया जाएगा। जी। अभी तो समझाया फिलहाल यह है जाएगा कि उनको। कौम के लोगों को दरवाजे दर दरवाजे जाके जी जी समझाया जाए। जी जी जी। और हम ये चाह रहे हैं, यही नहीं, हम ये पूरी मुहिम जो है ना पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में इसको जो है ना मुहिम को चलाएं। और जो है लोग बाग इसको समझे। और मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम भी वो देखें कि ऐसा ना किया जाए। शादी को वाकई सीधी शादी बना दिया जाए, यही एक मुहिम है। और यही एक हमारे इसकी आज की जरूरत भी है माशरे की, कि इसको जो है ना कम से कम दहेज प्रथा को खत्म किया जाए और शादी को आसान बनाया जाए। भारत में लगभग 18 साल पहले पोलियो एक बड़ी बीमारी के तौर पे था। बच्चे ऐसे पैदा होते थे टेढ़े मेढ़े वगैरह, उनके पाँव हुआ करते थे। सरकार एकजुट हुई, अधिकारी एकजुट हुए, समाज एकजुट हुआ, आंगनवाड़ी, डॉक्टर वगैरह, और आप देख सकते हैं भारत के अंदर अब लगभग पोलियो का केस, लगभग भारत पोलियो विहीन देशों में से गिना जाता है। यानी अब पोलियो, आज जब इस बीमारी के लिए जगह जगह, गली गली, कूचे कूचे में दवा पिलाई जाती थी, जब पोलियो जैसी भयंकर बीमारी भगाई जा सकती है देश से, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे लोग एकजुट अगर हो जाए, और भी लोग एकजुट हो जाए, तो दहेज जैसी कुप्रथा बीमारी में लाई जाए। क्या कहना चाहते हैं जनाब? जी देखिए, ये जिसने भी ये पहल की है, बहुत अच्छी पहल की है। वाकई बहुत अच्छी है। क्योंकि ये चीज का पता शहर में तो नहीं चलता कि किसकी लड़की कुंवारी बैठी है, मगर आप एक गांव में जाके जी देखें, जी। गांव में अक्सर करके लड़कियां जो कुंवारी, काफी काफी एज की लड़कियां, वो इसीलिए बैठी है कि दहेज की मार की वजह से। और गांव गुर्बत सबसे ज्यादा जो है वो गांव में है। तो गांव में आप जाके देखिए, गांव में बहुत लड़की कुंवारी रहती हैं, बहुत कुंवारी लड़की बैठी शहरों है। के मुकाबले गांव में ये समस्या ज्यादा गंभीर है। गांव में बहुत ज्यादा है, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो उनकी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां भी दहेज की वजह से एक कुंवारी बैठी हैं। और अगर कहीं रिश्ता भी करते तो उनको फिर लड़के ऐसे ही मिलते हैं, आड़े टेढ़े, जो कि कोई कम शराबी पढ़े होगा, लिखे, कम कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित, किसी शराबी किसी जुआरी है, किसी न ऐब में होंगे। ऐब वाले। तो एक गरीब लड़की को, चाहे खूबसूरत हो लड़की, उसे एक अच्छे लड़के नहीं मिल पाते। तो ये अगर दहेज का कदम उठाया तो बहुत अच्छा कदम है। मेरे भी लड़के हैं, मैं तो आज वादा करता हूँ कि मैं अपने लड़के को शादी करूंगा तो दहेज नहीं लूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। कौन कौन लोग इस बात के लिए अहद करते हैं कि जब वो अपनी लड़की या अपने से जुड़ी हुई लड़कियों की शादी करने का होगा समय, तो दहेज नहीं लेंगे? जी, जी, बोलते जाइए। हम भी दहेज नहीं लेंगे जी, मेरे भी बेटे हैं। बाकी जो भी ये मुहिम उठाई हुई है बहुत अच्छी है, और इसको पूरा किया जाए, पूरे इंडिया में पूरा करेंगे हम सब सारे भाई मिलके। तो भी बाकी जो भी मुहिम बहुत अच्छी है जी। ठीक है। आपको बताना पसंद करूंगा कि लगभग 40 साल से मैं ये शब्द सुन रहा हूं, हो सकता है मेरा वहम भी हो, कि दिल्ली 6 जैसे इलाके के अंदर लड़कियां 40, 42, इवन 50 तक की हो जाती हैं, इसी दहेज प्रथा की वजह से वहां पे कुंवारी बैठी हुई लड़कियां हैं। हालांकि ये सिर्फ एक वहां की समस्या नहीं है, तकरीबन हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही समस्या दहेज है। एक कैंसर से भी घातक बीमारी, जी जी। और इस बीमारी का इलाज आज हम सब भाइयों ने बैठ के सोचा है कि हम एक कोशिश करें, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इस कोशिश के अंदर कामयाब होंगे। क्योंकि बहुत गरीब लोग जी यहाँ है। इस मीर विहार की बात कर रहा हूँ मैं, सारे की नहीं, देश में बहुत बड़ा है, वो सरकार भी है, सारे काम, और बहुत बड़ी संस्था है जो इस काम पे कर रही है। खास तौर से हम मीर विहार के लिए इस कोशिश को कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि हम इस काम में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि
प्यार से कोई आज तक किसी भी चीज को, अच्छे काम को नहीं मानता। जैसे आपने कहा कि आप इसके अंदर सख्ती भी करेंगे, इनको जो है इनके साथ मतलब इनका बहिष्कार भी करेंगे। अगर कोई भाई, हम एक मीटिंग और करेंगे सभी जिम्मेदार आदमी बैठ के, जिसके अंदर हम एक तय करेंगे कि बारात में 25 आदमी से ज्यादा नहीं आएंगे। और परंपरा में ही नहीं, ये मुस्लिम परंपरा में ही नहीं है। बिल्कुल हमारे दिन में है ही नहीं। ये मतलब सगाई वही चढ़ाना, मामा के मामा हाँ। अब वो बाप तो मर ही रहा है, अपनी बेटी का कर्ज करा के जमीन एक बेच के, रिश्तेदार और उधर पता लगा एक भाई भी बेचारा बर्बाद हो रहा है, उसके पास है नहीं, उसके ऊपर डंडा कर दिया कि भाई तुझे भात देना पड़ेगा। अब वो 70 जोड़े तो कपड़े लेके आ रहा, फूफा हो गए, मामा हो गए, और उसमें फिर वो फी निकालते हैं। अब यार तू तो मेरा ऐसा नहीं लाया। तो इन चीजों पे हम बहुत सख्ती से काम करेंगे, और जितना भी हो सकता है पहले अपना इलाका मोहल्ला ठीक कर लें, उसके बाद हम इसको लेके आगे जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। बहुत बढ़िया। और जब हम अपनी बात रखेंगे तो ऐसा नहीं है, अच्छी बात सब मान लेते हैं। ये देश बड़ी मोहब्बत वाला है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हम रहते हैं, और ये मोहब्बत वाला देश है। और जरूरी बात है कि हर आदमी अच्छी बात को मानने को तैयार है, बशर्ते पहल करना है। और उस पहल के लिए हम सब लोग आज खड़े हो गए, और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। आप भी हमारे लिए दुआ करें, और आज परवरदिगार से दुआ करें कि हम सब भाइयों को इस काम को करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। मैंने बहुत सारे आलिमगीरों की, मुस्लिम लोगों की कहानियां, किताबें वगैरह पढ़ी हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक के अलावा तकरीबन कम ही मुस्लिम समुदाय में ऐसा हुआ है कि दहेज प्रथा का विरोध किया गया। लेकिन ये देख के मुझे वाकई खुशी हो रही है कि अब देश का मुसलमान भी जाग गया है, और अन्य समाज, गैर मुस्लिम समाज तो शुरू से ही दहेज प्रथा को कुप्रथा मानते हुए उसका विरोध कर रहा है, हालांकि है जानते हुए। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है। करुण भाई, अरुण भाई, बहुत अच्छी बात है, दहेज प्रथा का विरोध होना चाहिए। लेकिन इस विरोध की अगर हम बात करें तो आपस में किस तरीके से आप लोग करेंगे? यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं कि 5,000 मुसलमान रहते हैं, तो इतने सारे लोगों तक संदेशा कैसे पहुंचेगा? देखिए, अभी हमने, हमारे सरदार साहब ने बताया अभी कि हमने हर गली से दो दो लोग अच्छा, चुनने का तो तय किया है कि हर गली से 2 लोग बुलाएंगे। उन गली वालों की आप जिम्मेदारी किसी भी उनको शहर के देंगे। रहने वाले हो, आप चाहे तो आप भी ये तरीका आजमा सकते हैं जी। हर गली से 2 लोग बुला के उनकी एक बाकायदा मीटिंग करेंगे, अच्छा, कमेटी अच्छा। करेंगे, फिर उन लोगों में से 11 लोग, 21 लोग चुन लेंगे। जी। वो 11 लोग उनको उन तक, अपने अवाम तक, जनता तक, गली तक अपनी उस बात को पहुंचाएंगे। और उनका यही नहीं कि उनको पहुंचाना या उनको धमकाना समझाना, उनका सहयोग भी करना है, उनके साथ खड़े भी होना है। जो भी बहन बेटी वाले लोग हैं, तो इस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, नीचे तक बात जा सकती है। आदमी जब करता है, कोई 2-4 लोग ही शुरू करते हैं, अकेले शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जमीन तक चीजें चली जाती है। करेंगे कोशिश। हमारे 16 भी लोग हैं मीर बिहार के, 16 भी लोग, तो 16 भी लोगों में से हम 2-2, 5-5 आदमी बुलाएंगे, उसमें कमेटी तैयार कर देंगे, कमेटी तैयार करके उसके अंदर वो टीम काम करेगी। ये तो वो लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं और दहेज कुप्रथा का विरोध कर रहा है। इसके अलावा भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग इन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं। कौन कौन लोग हैं जो आपके इस मुहिम में आपके साथ हैं? हाजी मोहम्मद कबीर साहब, जी, मोहम्मद हनीफ भाई, रोज अली साहब, रफीक भाई, इकबाल मिस्त्री, हाजी शब्बीर साहब, हिजबुर रहमान साहब, मोहम्मद जहांगीर साहब, मोहम्मद महफूज आलम, मोहम्मद साजिद उर्फ डब्लू, और भी लोग शामिल थे। बहुत सारे लोग थे। लिस्ट पढ़ेंगे तो पूरा लिस्ट पढ़ेंगे। मैं बताना पसंद करूंगा कि भारत में मुसलमानों को किसी प्रकार का कोई आरक्षण वगैरह नहीं मिलता है। वही बेचारे अपनी अपनी अपने दमखम से, अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से भारत के प्रधान राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति के पद तक भी पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। इवन कई मजाक मजाक में मुस्लिम समुदाय को अब्दुल पंचर वाला टाइप के शब्दों से पुकारता है। ये गरीब कौम है, ज्यादातर छोटे मोटे कारोबारी करते हैं। इन छोटे मोटे ज्यादा 80% तो मुस्लिम समुदाय मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के तबके में गिना जाता है। इन लोगों के पास सच में इतना पैसा नहीं होता कि कार, टीवी, फ्रिज और अगम सगम अलमारी फलमारी, ये सारी चीजें। आप हिसाब किताब लगाइए कि तकरीबन ये सारा सामान जो मैं आपको बता रहा हूं, आप घर का गिने, पंखा वंखा, ये सब बर्तन जाने, लगभग 2 लाख से लगभग 5.5 लाख रुपए तक। 2 लाख से 5.5 लाख रुपए तो आप यकीन करें कि आपके बगल में परचून वाला भी नहीं कमा पाता है। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। क्या फरमाया कि उम्मत को जोड़ने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद हिदायत की गई। उसमें से क्या फरमाया? सब कुछ फरमाया कि इनको जोड़ना है तो क्या क्या करना है, इनके तरफ से आपको तकलीफें होंगी, ईसाई को उठेंगी, तरह तरह की दुश्मनियां
आपके सामने आए। ये सारी बातें होंगी, लेकिन आपका काम क्या है कि आप